शंकर शिव भोले उमापति महादेव। शंकर शिव भोले उमापति महादेव। पालनहार परमेश्वर योगेश्वर महादेव। पालनहार परमेश्वर योगेश्वर महादेव। महादेव 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 महादेव। शंकर शिव भोले उमापति महादेव। शंकर शिव भोले उमापति महादेव। पालनहार परमेश्वर योगेश्वर महादेव। पालनहार परमेश्वर योगेश्वर महादेव। महादेव 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 महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है शिव महापुराण के श्रवण में, वाचन में, संकीर्तन में। रुद्र संहिता प्रकरण तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है। तीसरे अध्याय में भी हमारा आज 25वां अध्याय होगा। भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी उवाच। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात्पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञात नहीं है, वह ज्ञान नहीं हो पाएगा, ना ही हो सकता है। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके सृष्टा हैं, परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं, तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्त ऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण विषय वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र ही मेरी बात सुनो। गिरिजा कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी शिखर पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति के रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजो, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसे करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की आज्ञा पा वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की
मति दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था, वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषि उवाच, ऋषि ने कहा, देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को, किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है, तथापि कहती हूँ। क्या करूं? मेरा मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के लिए विवश हो चुका है। कर्म के अनुष्ठान में जो लगा है उसके लिए मेरा दृढ़ विचार है। यह दृढ़ विचार है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हूँ, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन पक्षी बिना पंख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही है, इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुन वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी, देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी, अपने आप को पंडित मानते हैं, उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानते? नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मत डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों का नारद ने जो छल पूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि सब के सब अपने पिता के घर लौट कर न आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकशिपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वान द्वारा सम्मानित होने वाली भी तुम ही व्यर्थ ही भुलावे में आ गई हो और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बोले, बाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु है, इसमें संशय नहीं। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है न द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं इसका भी किसी को नहीं पता है। कुत्सिक वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग हो
शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया, युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देवेश्वरी गिरजानंदरी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर पाकर क्या तुम सुख पाओगी? ऐसा वर पाकर क्या तुम्हें सुख मिल पाएगा? पहले रुद्र ने बुद्धि को खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उसके साथ निभा न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं ही स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संगरहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा से मानकर घर लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उनकी ऐसी बातें सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजो, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। मैंने बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देवर्षि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं कभी उसे नहीं छोड़ूंगी। वेद वेता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है। गुरुओं का वचन सत्य होता है। जिनका दृढ़ विचार है, उनके इहलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है। यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इहलोक और परलोक में भी स्थान नहीं मिलता और दुख प्राप्त होता है। अतः द्विजो, गुरुओं का वचन कभी भी किसी तरह से भी त्यागना नहीं चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हट ही सदा सुख देने वाली है। मुनिवरों, आपने जो बात कही है, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यह संक्षेप विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात्कार पर ब्रह्म हैं, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के शरीर धारण करते हैं, फिर भी भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक की प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है, उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे शंभु परमानंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों का ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट है। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही
शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरों के साथ विवाह नहीं करूंगी। मैं सत्य कहती हूँ, सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले और कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हठ नहीं छूट सकता। यह मैं बात सच्ची कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहे उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करने लगी और चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के इस उत्तम वचन को सुनकर और निश्चय जानकर सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चल दिए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादर स्वर्गलोक को चले गए। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम तृतीय अध्याय। आज हमारा तृतीय अध्याय में 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 26वां अध्याय करेंगे। उसमें है भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। बोल शंकर भगवान की जय, दीनों के नाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित।